मौलाना अबुल कलाम आज़ाद यानी कि स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने सर्वप्रथम 1905 में भाग लिया था। अन्य मुस्लिम नेताओं से अलग उन्होंने 1905 में बंगाल के विभाजन का विरोध किया था। अबुल कलाम आज़ाद ने और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के अलगाववादी विचारधारा को खारिज कर दिया था। इनका जन्म 11 नवंबर 1888 को मक्का सऊदी अरब में हुआ था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का राष्ट्रीय आंदोलन में मुसलमानों को जोड़ने तथा उनमें प्रगतिशील विचारधारा फैलाने के लिए भी मौलाना आज़ाद ने उल्लेखनीय कार्य किए। वर्ष 1912 में उन्होंने अल हिलाल नामक एक हिंदू सभा प्रचार पत्र प्रारंभ किया। इन्होंने अंग्रेजी साप्ताहिक दी कामरेड का भी प्रकाशन किया था। राष्ट्रवादी विचारों के प्रसार के कारण अंग्रेजी सरकार ने इसे बंद करा दिया। इसके उपरांत मौलाना आज़ाद ने अल बिलाल 1914 इसमें पत्रिका प्रारंभ करे अपने विचारों का प्रसार किया। मौलाना आज़ाद वर्ष 1920 में गांधी जी से प्रभावित होकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए और शीघ्र ही इसके सर्वाधिक लोकप्रिय नेता युवाओं में शामिल हो गए तथा वर्ष 1923 में 35 वर्ष की आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष बने थे। धरासन सत्याग्रह के ये मुख्य नेता थे। वर्ष 1940-46 तक के संक्रमण कालीन तथा उथल पुथल के दौर में भी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, जो सर्वाधिक लंबे समय तक रहने वाले अध्यक्ष बने। स्वतंत्रता के राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान वे लगभग 8 वर्ष जेल में रहे थे। वर्ष 1945 की शिमला वार्ता के दौरान वे कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार भी थे। स्वतंत्रता के उपरांत वे देश के प्रथम शिक्षा मंत्री बने था। उन्होंने निःशुल्क शिक्षा, भारतीय शिक्षा पद्धति, उच्च शिक्षा संस्थानों की स्थापना में योगदान दिया। इंडिया विंस फ्रीडम इनकी मुख्य रचना है। मौलाना आज़ाद ने 1920 में अलीगढ़ में जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना की। 1920 में इसे 1934 में दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया। मौलाना देश के प्रथम शिक्षा मंत्री थे भी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद देश के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1958 में मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। मौलाना आज़ाद को ही भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना का श्रेय है। उन्होंने वर्ष 1953 में 53 में संगीत नाटक अकादमी, वर्ष 1954 में साहित्य अकादमी तथा वर्ष 1954 में ललित कला अकादमी की स्थापना करे भारतीय साहित्य संस्कृति की समृद्धि तथा सुरक्षा के लिए मार्ग प्रशस्त किया। ठीक है।